नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ट्रांसजेंडर पर्सन की कहानी, गौरी सावंत, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को समाज ही नहीं बल्कि उनके खुद के पिता ने भी नहीं समझा। अनगिनत मुश्किलों के बावजूद आज उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज ताली में उनके संघर्षपूर्ण जीवन को दिखाया गया है। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत व्यक्तित्व को दर्शाने और उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाने के सौभाग्य पर गर्व और आभार व्यक्त किया। ये बायोपिक गौरी के संघर्षपूर्ण जीवन को दिखाती है, जिन्होंने 2008 में एक बच्चे को गोद लिया और ट्रांस पर्सन के बच्चा गोद लेने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। सुष्मिता सेन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये सीरीज सम्मान से अपने अधिकारों को पाने का एक जश्न है। ताली गौरी सावंत के संघर्षपूर्ण जीवन और संघर्ष से लड़ने को दिखाती है। गौरी ने केवल जेब में 60 रुपए लेकर घर छोड़ दिया था और मुंबई आ गई, क्योंकि उनके पिता ने उनके व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं किया। गौरी कहती है कि लड़कों की तरह रहने और कपड़े पहनने में वो सहज महसूस नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी कैद में है। एक महिला की तरह कपड़े पहनना और रहना चाहती थी। बचपन से जब उन्होंने गायिका उषा उत्थुप को टीवी पर देखा था, उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ, हाथ में पल्लू और माथे पर बड़ी सुंदर बिंदी को देख वो यही सोचती थी कि बड़ी होकर वो भी उनके जैसी ही दिखेंगी। उनका ये सपना तब पूरा हुआ जब वो जुहू बीच पर ट्रांस पर्सन से मिले। फिर उन्होंने साड़ी पहननी शुरू की। एनजीओ हमसफर की तरफ से उन्होंने खुद कमाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने खुद का एनजीओ सखी 4 चौगी लॉन्च किया, जो ट्रांस पर्सन को नौकरी ढूंढने में मदद करता है। साथ ही उनकी काउंसलिंग और सेहत के लिए भी काम करता है। गौरी सावंत बताती हैं कि वो हमेशा माँ बनने का सुख चाहती थी। बचपन में उनका नाम गणेश रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी माँ का नाम गौरी चुना। वो कहती हैं कि हाथी के सिर वाले गणेश भगवान के नाम पर उनका नाम रखा, लेकिन बाद में जब खुद अपना नाम रखने का समय आया तो उन्होंने उनकी माँ गौरी का नाम चूज किया। वो बचपन से ही एक माँ बनना चाहती थी। जब एक बार फैमिली फंक्शन में बचपन में उनसे एक रिश्तेदार ने पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आई बनना चाहता हूँ। साल 2001 में जब वो एसटीडी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेक्स वर्कर्स के साथ काम कर रही थी, तब गौरी का ये सपना साकार हुआ। यही वो जगह थी जहां वो गायत्री से मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक्टिविस्ट से ये खबर गौरी को मिली कि गायत्री की मां की मौत के बाद उन्हें सेक्स वर्क के लिए बेचा जाने वाला है, तो उन्होंने आगे बढ़कर गायत्री को बचाया। गायत्री एक रिपोर्ट में कहती है कि मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि माँ बनने के लिए एक बेटी को जन्म देना जरूरी नहीं है। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि लोग अब उन्हें एक माँ के रूप में पहचानते हैं। ट्रांस पर्सन के अडॉप्शन के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मान्यता दिलवाने के लिए भी लड़ाई की। ताली सीरीज में लगभग 300 ट्रांसजेंडर लोग काम कर चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ। थैंक यू।